हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोबेबिलिटी का एक और एग्जांपल मैं आपको आज करा देता हूँ। अ फेयर डाई इज टॉस्ड, लिस्ट द सैंपल स्पेस, स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इससे पहले वाली वीडियो में भी डाई पे ही मैंने क्वेश्चन एग्जांपल कराया हूँ, तो सेम वही चीज़ इसमें भी है। एक और एग्जांपल करेंगे, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं एक डाइस बना देता हूँ समझने के लिए कहना क्या चाह रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 रैंडमली हमने लिख दिया है। जैसे 6 साइड होगा डाई का। लूडो आप समझ रहे होंगे, लूडो में जो होता है ये 1 2 3 5 6 होता है, वही उसी को डाई बोलते हैं। तो 6 साइड इसकी होती हैं, तो 6 साइड पे जो है डॉट्स बने होते हैं। एक साइड में 1 होगा तो 2 डॉट्स होगा, दूसरे 3 डॉट्स, 4 5 6, ऐसे सब जगह 6 साइड्स पे डॉट्स बने होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, डाई टॉस लिस्ट द सैंपल स्पेस, स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो डाई है तो इसका सैंपल स्पेस हमने मान लिया एस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जो इवेंट्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की। तो इसमें 6 साइड्स है, तो 1 भी आने की पॉसिबिलिटी है, 2 भी आने की, 3 4 5 6, यानी जितनी भी साइड है कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये जितने 6 तरह के डॉट्स है, 1 डॉट्स, 2 डॉट्स, 3, ऐसे 4 to 6, तो कोई भी पॉसिबिलिटी है आने की। तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। कोई भी इवेंट्स है उसके सैंपल स्पेस लिखना ज़रूरी है। अब ये नंबर ऑफ, इसको हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी बोलते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो इसका नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मैंने आपको पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में ही, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो इसको एन एस से डिनोट करेंगे। तो ये काउंटिंग हमें जोड़ना है कि कितने आउटकम्स आएंगे। तो ये 6 आउटकम्स है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, एक डाई थ्रो किया जा रहा है तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 6 होंगे। लेकिन उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, उसमें मतलब क्या क्या आ सकता है, तो ये सैंपल स्पेस में वो सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले में क्या बोला जा रहा है, नंबर लेस देन 3। मान लो हम नंबर को डिनोट करते हैं एन से, एन लेस देन 3 अपीयर्स, यानी 3 से छोटे जो नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 2 है। ठीक है, ये दोनों आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। पहले हम इस इवेंट को हम मान लेते हैं, कोई इवेंट मान लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हम उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। लेट ए बी द इवेंट विच डिनोट्स क्या डिनोट करता है, नंबर लेस देन 3 अपीयर्स। ठीक, जो ये डाई थ्रो किया जा रहा है और 3 से छोटा आने की प्रोबेबिलिटी हम पूछ रहा है, तो उस इवेंट को हमने ए मान लिया है। तो ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा इस इवेंट का, लेस देन 3 का। इसका सैंपल स्पेस कहने का मतलब होगा वो क्या क्या आ सकता है, 3 से छोटा क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2। अब इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, एन ए, इसको हम डिनोट करेंगे। मतलब ए क्या है, ये लेस देन 3 आने का टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है, ये हमने सैंपल स्पेस लिखा है, तो ये 1 and 2, टोटल 2 आउटकम्स है। हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किस चीज़ की, पी प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 3 अपीयर्स। मतलब हम जब डाई थ्रो किए हैं
तो ये ऊपर टॉप पे 3 आना चाहिए, 3 से छोटा आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए या 1 आना चाहिए ये टॉप पे। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम उसको माना है, ये मैं लिख भी दिया हूँ, लेस देन 3 अपीयर्स। इसको हमने क्या इवेंट माना था, ए, पी ए इक्वल्स टू ए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू नंबर लेस देन 3, तो वो क्या है, एन ए है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स एन एस है। तो एन ए कितना हमने निकाला है, 2 है। एन एस कितना है, 6 है। ये कैंसिल आउट होके 1/3 आ जाएगा। तो पी ए इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा आंसर। इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। 1/3 इंटू 100%, क्योंकि ऑप्शंस में जब कंपटीशन के एग्ज़ाम में देंगे तो परसेंटेज में भी दिया हो सकता है, इसलिए इसको भी पता होना चाहिए। 33.33%। ये आ गया हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है, नंबर ग्रेटर देन 3 अपीयर्स। ये मतलब जब डाई थ्रो करते हैं तो जो टॉप पे है 3 से बड़े नंबर आने चाहिए। 3 से बड़े कौन कौन से हो सकते हैं, 4, 5, 6 ये हो सकते हैं। तो हम इसको इवेंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। प्रॉपरली हम सॉल्व करें, कैसे करेंगे, लेट बी द इवेंट which denotes number greater than 3 appears। ठीक, तो ये जो इवेंट है बी है, जो इवेंट है यानी 3 से ज़्यादा जो आ रहा है नंबर, उसका इवेंट बी है। तो उसका सैंपल स्पेस हम लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा, बी इक्वल्स टू सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आ सकता है, 3 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। अब इसके कितने आउटकम्स हैं इस इवेंट के, नंबर ऑफ आउटकम्स ग्रेटर देन 3 आने के क्या आउटकम्स है, टोटल नंबर एन बी से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 3 ही आउटकम्स है। ठीक, अब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने स्टार्टिंग में लिख लिया है, सैंपल स्पेस एन एस इक्वल्स टू 6 है, क्योंकि सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है हमने लिखा स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में ही है तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर्मूले में। तो प्रोबेबिलिटी पी नंबर ग्रेटर देन 3 इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन एस। एन बी कितना है, 3 एन एस है 6, ये हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ये कितना हो जाएगा, 1/2। परसेंटेज में आप लिखेंगे तो पी बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100% इक्वल्स टू 50% हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम लास्ट है थर्ड, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 अपीयर्स। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 यानी 3 से बड़ा भी और 3 के बराबर भी, 3, 4, 5, 6 यानी ये 4 नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट सी बी द इवेंट which denotes number greater than or equals to greater than or
इक्वल टू 3 अपीयर्स। ठीक, तो इसको सी हमने इवेंट माना है, तो इसका जो सैंपल स्पेस जो है 3 से बड़ा और 3 के इक्वल क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि 3, 4, 5 एंड 6। और इसके नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 3 से ज़्यादा और 3 से बराबर, तो एन सी हम लिखेंगे, एन सी इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, 4 काउंट करेंगे। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक, तो ये हो जाएगा पी सी, क्योंकि हमने इस इवेंट को सी मान लिया, पी सी एन सी अपॉन एन एस। एन सी हो जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू पी सी आ जाएगा 2/3, परसेंटेज में आ जाएगा 2/3 इंटू 100, ये हो जाएगा 66.67%। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पर और भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। नहीं समझ में आया तो इसको कमेंट करें। थैंक यू सो मच।